याद रखना लोगों, आज विचार करने लगे हैं। मैंने एक नहीं कई एक गुरु के पास जाकर के मैंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन किसी भी गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। याद रखना लोगों, गुरु किसे कहते हैं? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। सच्चा गुरु हमारे लिए वही होता है जो अंधकार से ले जाकर के प्रकाश की ओर ले जाए। यही हमारा सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज के गुरुओं की बात की जाए तो प्रकाश से ले जाकर के लोग अंधकार में डाल देते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग सुनेंगे, डाकू अंगुलीमाल की कहानी आपने सुना है, जो बहुत पढ़ने लिखने में बालक होशियार था। पढ़ने लिखने वाला बालक वो आगे चल करके मणिभद्र गुरुआचार्य ने उस बालक को प्रकाश की ओर से ले जाकर के अंधकार में डाल दिया। इस बालक का नाम, जो पढ़ने लिखने वाला बालक होशियार था, जो क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता था, आज उस बालक का नाम लोगों अंगुलीमाल के नाम से वो जानता है। अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि मणिभद्र गुरु आचार्य ने उसी अंगुलीमाल को प्रकाश की ओर से ले जाकर के अंधकार में उस बालक को डाल दिया था। अगर गुरु की बात की जाए, लेकिन माफ करें, और सभी गुरु एक समान नहीं होते हैं। इस प्रकार से सच्चा गुरु हमारे लिए वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयास करे। विचार करते हैं, मैंने एक नहीं कई एक गुरु की, स्वयं मुझे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वहां से धीरे धीरे योगीराज सिद्धार्थ स्वयं तपस्या करने के लिए चल दिए। अब विचार करते हैं, अब तो मुझे स्वयं तपस्या करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जाकर के ढोंगेश्वरी पहाड़ी, निरंजना नदी, उर्वेला के किनारे जिस समय पहुंचे हैं, और जैसे ही उर्वेला के किनारे जिस समय पहुंचे हैं, भगवान बुद्ध के समय उस उर्वेला नदी को सैलबू नदी के नाम से जाना जाता था। याद रखना, धीरे धीरे जाकर के ढोंगेश्वरी पहाड़ी के पास योगीराज सिद्धार्थ तपस्या करने के लिए जिस समय बैठे हैं, तपस्या करते करते योगीराज सिद्धार्थ जो 24 घंटे में एक बार भोजन किया करते थे, हफ्ते में एक बार भोजन करने लगे। तपस्या करते करते जो हफ्ते में एक बार भोजन करते थे, तपस्या करते करते योगीराज सिद्धार्थ जलपान लेकर के रहने लगे। तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं, जलपान भी तपस्या करते करते त्याग दिया। एक फल लेकर के रहने लगे। याद रखना लोगों, तपस्या करते करते फल भी त्याग दिया। योगीराज सिद्धार्थ हवा लेकर के रहने लगे। इन्होंने घोर तपस्या की है। 6 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक इन्होंने
घोर तपस्या करते रहे। कई योगी राज सिद्धार्थ को ईश्वर परमात्मा दिखाई नहीं दिए। माताओं बहनों भैया लोगों, और माताओं बहनों समझने की बात है। आप लोग ये कहेंगे कि आप लोग बुराई कर रहे, बुराई की बात नहीं, बात सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। सत्य और असत्य को जानेंगे, हम पहचानेंगे। हम और आप जब व्रत रहते हैं और माताएं बहनें व्रत रहती हैं, बहुत बड़ा त्याग करती हैं, बहुत बड़ा त्याग करती हैं, व्रत रहती हैं, तो माताएं बहनें आपको कहीं ईश्वर परमात्मा जरूर दिखाई देते होंगे, दिखाई देते हैं? सच बताना। अरे भगवान तो आपके घर में ही है, भगवान तो आपके घर में ही है।